गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है लाइट और लाइट का हम कर रहे हैं असाइनमेंट सॉल्व। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक है हमारा मून शाइन्स एट नाइट ड्यू टू ब्लैंक ऑफ सनलाइट फॉलिंग ऑन इट। तो हमें पता है जो मून है उसकी अपनी लाइट नहीं होती, जो सनलाइट होती है वो मून पर आकर पड़ती है, मून से टकरा करके वो वापस आती है और हमारी आंखों पर पड़ती है तो हमें मून दिखाई देता है। यानी कि जो सनलाइट है वो रिफ्लेक्ट होती है मून से और उसके बाद हमें मून दिखाई देता है। तो मून क्यों शाइन करता है? रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट फॉलिंग ऑन इट, की जो सनलाइट मून पर पड़ी है जब वो रिफ्लेक्ट होती है तो हमें मून शाइन करता हुआ दिखाई देता है। सेकंड है आ रियल इमेज ब्लैंक ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, की जो रियल इमेज है उसे स्क्रीन पर ऑब्टेन किया जा सकता है। तो हम जानते हैं कि जो रियल इमेज होती है वो स्क्रीन पे ऑब्टेन हो सकती है, जबकि जो वर्चुअल इमेजेस होती हैं उनको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं किया जा सकता। तो अगर यहाँ रियल इमेज है तो रियल इमेज के लिए हम लिखेंगे कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। और अगर यहाँ बदल के क्वेश्चन में आपको वो दे दे वर्चुअल इमेज दे दे तो आप लिखोगे कि वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। तो अगर वर्चुअल आ जाए तो वर्चुअल को हम स्क्रीन पे नहीं उतार सकते, जबकि जो रियल इमेज होती है वो स्क्रीन पर ऑब्टेन हो जाती है। क्लैडियोस्कोप इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ, हमने कल भी पढ़ा था क्लैडियोस्कोप में क्या है, बहुत सारे जो हमारे प्लेन मिरर्स होते हैं उन्हें कुछ कुछ एंगल्स पे टिल्ट करके रखा जाता है और उसके अंदर हम कांच के टुकड़े वगैरह, चूड़ियों के टुकड़े वगैरह रख देते हैं और जब हम क्लैडियोस्कोप को घुमाते हैं तो उसमें बहुत सुंदर सुंदर हमें क्या मिलती हैं, बहुत सुंदर सुंदर शेप्स मिलती हैं देखने के लिए। तो जो क्लैडियोस्कोप होता है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो हमें पता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे, क्योंकि बहुत सारे वहाँ पे मिरर्स जो होते हैं वो अलग अलग एंगल पे होते हैं टिल्ट, और उसमें जब भी जो जब ऑब्जेक्ट होता है तो उसके बहुत सारी इमेजेस बनती है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। तो क्लैडियोस्कोप इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट है वाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ, ये हमने पढ़ा हुआ है कि जो वाइट लाइट होती है वो 7 रंगों से मिलके बनी होती है, तो 7 कलर्स, जिसको हम विबग्योर से याद रखते हैं। विबग्योर यानी वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। नेक्स्ट है द अमाउंट, और ये आपको पता है ना वाइट लाइट को अगर आपको देखना है 7 कलर्स में स्प्लिट होते हुए तो हम किस डिवाइस का यूज करते हैं? हम करते हैं प्रिज्म का यूज। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई इज कंट्रोल्ड बाई, तो हमें पता है हमारी आँख के बाहरी हिस्से में प्यूपिल और आइरिस होते हैं। प्यूपिल क्या काम करता है? जो लाइट एंट्री कर रही है आई के अंदर उसको कंट्रोल करता है ना। जैसे कि हम बाहर निकलते हैं धूप में से जब हम अंदर जाते हैं तो हमारी आंखें क्या होती हैं, एकदम से हमें ज़्यादा आंखें खोलनी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि जब हम सूरज की रोशनी में से अंदर जाते हैं ना तो हमें थोड़ी ज़्यादा लाइट की जरूरत पड़ती है, वरना हमें ना अंधेरा अंधेरा दिखाई देता है अंदर। तो और जैसे ही हम बाहर मतलब अंदर से अंदर हम किसी अंधेरे कमरे में और वहाँ से सनलाइट में जाते हैं ना तो हमें आँखों को ऐसे भींचना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट एकदम से आँखों के अंदर जाने लगती है। तो इस काम को, जो लाइट हमारी आँखों के अंदर एंट्री कर रही है उसको हम कंट्रोल करते हैं। ना तो बहुत ज़्यादा लाइट हमारी आंखों के अंदर जानी चाहिए और ना ही बहुत डिम लाइट में हमें अच्छे से दिखाई दे सकता है। तो इसीलिए जो लाइट एंट्री करती है आँख के अंदर उसको कंट्रोल करने का काम आँख के अंदर कौन करता है? प्यूपिल करता है। कौन करता है? प्यूपिल करता है। नेक्स्ट है द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन मिरर इज कॉल्ड, कि मिरर पर पड़ने वाली, मैंने आपको बताया था कि मिरर के अंदर हम 3 जो हैं 2 रे ऑफ लाइट और एक नॉर्मल पड़ते हैं। एक तो आने वाली जो किरण होती है, आने वाली जो रे होती है जो मिरर पे पड़ती है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं।
जो बाउंस बैक होकर के वापस जाती है, यानी मिरर से टकरा करके जो वापस जाती है उसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। और जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे पड़ी है वहाँ पे जो होता है नॉर्मल जो होता है, जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है सरफेस ऑफ मिरर के साथ। तो इसने उस वाली लाइट रे के बारे में पूछा है जो मिरर पे आकर के पड़ी, यानी फॉल ऑन मिरर। तो जो मिरर पे आती है किरण उसको क्या कहते हैं, आने वाली किरण। हिंदी में हम इसको आपतित किरण कहते हैं, और आने वाले को इंसिडेंट कहा जाता है, तो इसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं। आउल हैज़ ब्लैंक कॉर्निया टू अलाउ ब्लैंक लाइट इनटू आई। तो जो आउल होता है उसका जो कॉर्निया होता है ना वो एज कंपैरिजन टू अस थोड़ा बड़ा होता है, लार्जर होता है। तो आउल हैज लार्जर कॉर्निया टू अलाउ मोर लाइट इनटू आई, ताकि ज़्यादा लाइट उसकी आँख में क्या कर सके, एंट्री कर सके। तो यहाँ पे देखो आपने देखा होगा कि जो आउल होता है उसे रात को भी दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि डिम लाइट में भी वो देख सकता है, क्योंकि उसका जो कॉर्निया होता है ना, जो ये हमारी आँख की जो ये सामने वाली झिल्ली वगैरह होती है, ये वाला हिस्सा उसका बड़ा होता है। तो ज़्यादा लाइट हमारी आँखों में जितनी लाइट जाती है उसके कंपैरिजन में जो आउल है उसकी आँखों में ज़्यादा लाइट एंट्री कर जाती है, तो उसे कम लाइट में भी यानी रात में भी उल्लू देख सकता है। और दिन में उल्लू को कम दिखता है। क्यों? क्योंकि जो कोन्स होते हैं, नंबर ऑफ कोन्स, उनकी जो संख्या होती है ना आउल्स के अंदर वो कम होती है। तो उसका एक अलग लॉजिक है और इसका अलग लॉजिक है कि रात को क्यों देख पाता वो, क्योंकि उसका जो कॉर्निया होता है वो लार्जर साइज का होता है, जिसकी वजह से ज़्यादा लाइट एंट्री कर जाती है आँख में, मोर लाइट इनटू आई। नेक्स्ट है आई रिटेन्स द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर ब्लैंक ऑफ सेकेंड। तो 1 सेकेंड के 16वें हिस्से तक, मतलब अगर 1 सेकेंड को मैं 16 हिस्सों में बांट दूं तो उसका जो एक हिस्सा बनेगा, यानी 1/16 ऑफ ए सेकेंड जो इमेज होती है वो हमारी आँख के अंदर रिटेन होती है, यानी इतनी देर तक हमारे आँख के अंदर वो इमेज बनी रहती है। कितने टाइम तक? 1/16 ऑफ ए सेकेंड। फॉर गुड केयर ऑफ आइज़, अगर हमें आँखों की अच्छे से केयर करनी है तो वन शुड ईट विटामिन ए रिच डाइट। तो हमें विटामिन ए रिच डाइट लेनी चाहिए। आपने पढ़ा होगा कि जो विटामिन ए होता है अगर उसकी कमी हमारी बॉडी के अंदर हो जाती है तो हमें कई बीमारियां हो जाती हैं, जिसमें एक तो हमारी आँखों से जुड़ी बीमारी आपने सुना होगा जिसको हम रतौंधी कहते हैं, या इंग्लिश में हम उसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। और जीरोप्थेल्मिया एक और बीमारी होती है, वो भी विटामिन ए की कमी से ही होती है। तो ये जो विटामिन ए रिच डाइट है हमें ये लेनी चाहिए अगर हम अपनी आँखों को अच्छे से केयर करना चाहते हैं। नेक्स्ट है पार्ट ऑफ आई वेयर नो विजन इज पॉसिबल इज कॉल्ड। तो देखो आँख का वो वाला हिस्सा जहाँ पे विजन पॉसिबल नहीं है, मतलब कि देखो ये एक ऐसा हिस्सा होता है हमारी आँख जहाँ पे कॉन और रॉड एब्सेंस होते हैं। तो ये कौन सा वाला हिस्सा होता है, इसको आँख का ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। ब्लाइंड का मतलब भी क्या होता है, ब्लाइंड अंधे को कहते हैं ना। और नो विजन का मतलब भी क्या होता है, नो विजन यानी जहाँ पे कुछ भी दिखे ना। तो नो विजन कहाँ पे पॉसिबल है, किस आई के पार्ट में पॉसिबल है, ब्लाइंड स्पॉट में। तो ये आपके 10 फिल इन द ब्लैंक्स हैं। आगे देखते हैं ट्रू और फॉल्स। तो इसमें पहला है ल्यूमिनस बॉडीज कैन नॉट बी सीन इन डार्क, कि जो ल्यूमिनस बॉडीज वो होती हैं जिनका अपना खुद का प्रकाश होता है, जिनकी खुद की लाइट होती है, जैसे सन है। तो सीधी सी बात है जहाँ ल्यूमिनस बॉडी होगी वो तो अपने आप ही डार्क में खुद ही चमकने लगेगी। और इसमें कहा है कि कैन नॉट बी सीन, कि हम उन्हें नहीं देख सकते डार्क में। तो ये तो गलत बात है ना, ल्यूमिनस बॉडीज को तो देखा जा सकता है डार्क में, तो कैन बी सीन होना चाहिए। इसने कहा कैन नॉट बी सीन, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट देखिए ऑल पॉलिश्ड सरफेसेस कैन बी कॉल्ड मिरर्स। तो ये आपको पता है कि जो पॉलिश सरफेसेस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मिरर कहलाते हैं, क्योंकि ये एक तरफ से एक साइड से पॉलिश होते हैं और दूसरी साइड से ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं आने वाली रेज को। नेक्स्ट है
इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड। ये आपको पता है कि प्लेन मिरर में जब भी प्लेन मिरर के सामने आप खड़े होते हो तो आपका लेफ्ट हैंड आपको राइट की तरफ दिखता है इमेज में, और आपका राइट हैंड आपको लेफ्ट की तरफ दिखता है। तो इसी को लेटरली इन्वर्जन कहा जाता है। तो ये बिल्कुल सही है, प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज बनती हैं वो लेटरली इन्वर्टेड होती हैं। तो ये आपका ट्रू है। नेक्स्ट है द कॉन शेप्ड सेल्स ऑन रेटिना सेंस कलर ऑफ ऑब्जेक्ट। कि जो कॉन, मैंने बताया था 2 टाइप की सेल होती हैं आँख के अंदर, एक कॉन शेप होती हैं और एक रॉड शेप होती हैं। तो C4 कॉन और C4 कलर। ध्यान रखना कि जो कॉन शेप सेल होती हैं, पूछा भी जाता है कि कलर के लिए कौन सी, कलर सेंस के लिए कौन सी सेल जो होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं, तो कॉन शेप। तो कॉन और रॉड में आप कंफ्यूज मत हो जाना, C4 कॉन और C4 कलर। तो आप याद रखना कॉन शेप्ड सेल्स ऑन रेटिना सेंस कलर ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ट्रू है। नेक्स्ट है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन गिव्स शार्प इमेज। मैंने कल बताया था कि जो आपका कौन सा रिफ्लेक्शन होता है वो जिसमें आपकी सरफेसेस बिल्कुल स्मूथ होती है, जिसको हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, उससे शार्प इमेज बनती है, जबकि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन से हमें शार्प इमेज नहीं मिलती। तो ये कह रहा है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन गिव शार्प इमेज, तो ये तो गलत कह रहा है, फॉल्स है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस इज ड्यू टू सीलरी मसल्स। तो ये बिल्कुल सही है, जो सीलरी मसल्स होती है ना वही हमारे लेंस को फ्लेक्सिबल बनाती हैं, क्योंकि आँख के अंदर तो बस एक ही लेंस है और उसी लेंस की हेल्प से हमें दूर की चीज़ भी दिखनी है और पास की चीज़ भी दिखनी है। अब दूर पास की चीज़ों को देखने के लिए अलग अलग फोकल लेंथ चाहिए, क्योंकि रेटिना जो स्क्रीन है उस पर हमें क्या करना है, अपनी इमेज को फॉर्म करना है। तो अब कौन है आँख के अंदर जो उसको चेंज करेगा, उस आई लेंस को कभी मोटा करेगा कभी पतला करेगा, उसको फ्लेक्सिबल कौन बनाएगा? तो फ्लेक्सिबल उसको कौन बनाती हैं? सीलरी मसल्स। तो सीलरी मसल्स क्या काम करती हैं? आई लेंस को फ्लेक्सिबल बनाने का। तो ये ट्रू है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस इज ड्यू टू सीलरी मसल्स, ट्रू। नेक्स्ट है कलेडोस्कोप इज बेस्ड ऑन फॉर्मेशन ऑफ सिंगल इमेज बाय इंक्लाइंड मिरर। कि जो कलेडोस्कोप है, ये हमने पढ़ा था कि जो कलेडोस्कोप होता है उसके अंदर ना कैसी फॉर्मेशन होती है इमेज की, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते हैं, तो मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन होती हैं। तो ये तो सिंगल इमेज फॉर्मेशन का है, तो ये गलत है, यहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते हैं, मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन होती हैं, तो ये फॉल्स दिया हुआ है। नेक्स्ट है इन कैटरेक्ट आई लेंस बिकम्स ब्लर्ड। ये बिल्कुल सही है, कैटरेक्ट मोतियाबिंद होता है, आपने देखा होगा घर में दादाजी दादी जी बड़े बूढ़े जो होते हैं उनका सुना होगा कि उनका आंखों का ऑपरेशन यानी सर्जरी हुई है, जिसको आई सर्जरी कहा जाता है, तो वो मोतियाबिंद के लिए होती है। एक ब्लैक मतलब एक तो होता है काला मोतियाबिंद, एक होता है सफ़ेद मोतियाबिंद, सर्जरी के द्वारा इनका इलाज किया जाता है। तो इसमें जो आँख का लेंस होता है ना वो धुंधला हो जाता है, इसको हम क्लाउडी भी कहते हैं, क्लाउडी भी कहते हैं और ब्लर्ड भी कह सकते हैं, यानी धुंधला होता जाता है जो आई लेंस होता है। तो इन कैटरेक्ट आई लेंस बिकम्स ब्लर्ड, तो धुंधला हो जाता है आई लेंस कैटरेक्ट में, बिल्कुल सही है, ट्रू। नेक्स्ट है ऑप्टिक नर्व सेंड ऑप्टिकल मैसेज टू ब्रेन। कि जो ऑप्टिक नर्व्स होती हैं ये हमारी आई के एंड में होती हैं, और ये हमारी जो रेटिना पे पिक्चर बनती है ना उसको जो भी वो मैसेज होता है जो बनती है वहाँ पे जो भी इमेज, उस मैसेज को हमारे ब्रेन तक ले जाती है और ब्रेन फिर इंटरप्रिएट करता है उसको, उस सिग्नल को, और फिर हमें चीज़ें दिखाई देती हैं। तो सबसे पहले क्या काम होता है, ऑप्टिकल नर्व के द्वारा जो मैसेज है उसको ब्रेन तक ले जाया जाता है। तो ऑप्टिकल मैसेज को, ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे ऑप्टिकल मैसेज और ऑप्टिकल जो होता है उसको हम विजुअल भी लिख सकते हैं। तो ऑप्टिक नर्व सेंड ऑप्टिकल मैसेज टू ब्रेन, तो ये बिल्कुल सही है, ट्रू है। जो ऑप्टिक नर्व होती हैं वो हमारे रेटिना से, यहाँ पे फ्रॉम रेटिना भी आ सकता है, कि जो ऑप्टिकल मैसेज होता है उसको फ्रॉम रेटिना टू ब्रेन, रेटिना से ब्रेन तक ले जाया जाता है, ये ट्रू है।
लाइट रेज शो लीनियर प्रोपगेशन। लीनियर का मतलब होता है सीधी रेखा में गमन, कि जो लाइट रेज होती हैं वो सीधी रेखा में चलती हैं। तो ये ट्रू है बेटा, ट्रू है। आपने सुना लाइट रेज हमेशा सीधी रेखा में चलती हैं, है ना, स्ट्रेट पाथ ट्रेवल करती हैं। तो लीनियर भी उसी को कहा जाता है, लीनियर प्रोपगेशन शो करती हैं, ट्रू है। नेक्स्ट है राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। ऐसी इमेज जिन्हें हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं उसको हम रियल इमेज कहते हैं। वर्चुअल इमेज को हम कभी भी स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। नेक्स्ट है द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ शाइनिंग ऑब्जेक्ट। जो शाइनिंग ऑब्जेक्ट यानी जो मिरर होते हैं उनसे टकरा करके जब लाइट वापस आती है, बाउंस बैक होती है, तो उसको क्या कहते हैं? तो मैंने बताया था जब जाकर के शाइनिंग सरफेस से टकराती हैं तो उसको इंसिडेंट रे कहते हैं, और टकराने के बाद बाउंस बैक होके जब वो वापस आती हैं तो उनको रिफ्लेक्टेड, क्योंकि रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन के बाद वो वापस आई तो उनको हम रिफ्लेक्टेड लाइट, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। नेक्स्ट है द रेक्टेंगुलर एरे ऑफ रेज डॉट्स। तो यहाँ आपने पढ़ा होगा कि जो ऐसे होते हैं ना, कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो विजुअली चैलेंज्ड पर्सन होते हैं, यानी जिन्हें दिखाई नहीं देता या जिन्हें बहुत कम धुंधला बिल्कुल दिखाई देता है। यानी कुछ बच्चे ही ऐसे पैदा होते हैं जन्म से जो बेचारे अंधे होते हैं, तो उन्हें भी तो पढ़ने का हक है ना, तो वो पढ़ेंगे कैसे? उन्हें चीज़ें दिखती तो नहीं है। तो उनके लिए ना एक ब्रेली सिस्टम डेवलप किया गया था। इसके अंदर क्या होती है ना, डॉट्स होती हैं किताबों के ऊपर ना, ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर की तरफ छेद करके ना डॉट बनाई होती हैं। टोटल ये 63 डॉट्स होती हैं। कितनी होती है? 63 डॉट का पैटर्न्स होता है। और ऐसे बच्चा ना उन्हें ऐसे छूता है, ऐसे छू छू करके, जैसे कि यहाँ पे कोई बना दिया डॉट डॉट से, तो बच्चा ऐसे ऐसे हाथ लगा के छुएगा और उसको पता चल जाएगी कि ये शेप क्या बनी हुई है। ठीक है, तो जो ये रेक्टेंगुलर एरे होता है रेज डॉट का, इसको हम क्या कहते हैं? ब्रेली सिस्टम कहते हैं। और ये किसके लिए होता है? विजुअली चैलेंज्ड पीपल के लिए होता है। बॉडीज विच कैन नॉट बी सीन इन डार्क। ऐसी बॉडीज जिन्हें हम अंधेरे में नहीं देख सकते उनको हम नॉन ल्यूमिनस कहते हैं। और ल्यूमिनस वो होती हैं जिन्हें हम डार्क में देख सकते हैं, जिनकी अपनी लाइट होती है, चमकती हैं वो तो। और जो नॉन ल्यूमिनस होती हैं, जिनके पास कोई लाइट नहीं होती, उनको नॉन ल्यूमिनस कहते हैं। तो जिनके पास अपनी लाइट नहीं है और वो अंधेरे में रखी हुई हैं, वो तो दिखेंगी नहीं। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन विच गिव्स शार्प इमेज। ऐसा रिफ्लेक्शन जिससे हमें शार्प इमेज, तो हमने पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन दो तरीके का होता है, एक रेगुलर और एक डिफ्यूज्ड या इरेगुलर। डिफ्यूज या इरेगुलर में तो शार्प इमेज बनती नहीं है। तो शार्प इमेज कौन से रिफ्लेक्शन में बनती है? रेगुलर रिफ्लेक्शन में। नेक्स्ट है हमारे MCQ। पहला है द रे ऑफ लाइट विच बाउंस बैक फ्रॉम मिरर इज कॉल्ड। कि कोई मिरर है उससे जा कर के लाइट टकराई, ये मिरर है आपका, है ना, ये आपका मिरर है, लाइट गई, टकराई और बाउंस बैक होकर वापस आई, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। और जो बाउंस बैक होकर के जो ये लाइट रे आई है इसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। तो ऐसी रे ऑफ लाइट जो कि मिरर से टकरा कर वापस आती है उसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। ए रे ऑफ लाइट फॉल ऑन मिरर एट 30 डिग्री विद मिरर सरफेस, व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होता है कि ये आपका मिरर है और ये रे आपकी यहाँ पे आई और यहाँ से टकराकर वापस गई, तो ये इसी पे, ये क्या है आपका? नॉर्मल है। तो नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे और जो नॉर्मल के बीच में एंगल होता है इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। अब वो कह रहा है कि जो इंसिडेंट रे है ना, ये इसके साथ सरफेस ऑफ मिरर के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है, 30 का। और ये नॉर्मल जो होता है ये कितने, नॉर्मल का मतलब 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री का बना रहा है। तो अब हमें पता अगर ये 30 डिग्री का एंगल है और ये पूरा का पूरा 90 का है, तो ये कितना बचा? ये बचा 90 माइनस 30। भाई 90 माइनस 30 और 90 माइनस 30 कितना होता है? 60 डिग्री। तो यही तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो इंसिडेंट रे के बीच में और नॉर्मल के बीच में है।
तो यही कहा इसने कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो कितने डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री का। नेक्स्ट है द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट कलर इज, जो वाइट लाइट है वो अगर अपने कंस्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है तो इसको हम फिनोमिना को क्या कहते हैं, डिस्पर्जन कहते हैं। नेक्स्ट द नॉर्मल इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज, अच्छा फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब है कि ये हमारी क्या है, ये हमारा कोई भी मिरर है। नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब है कि जो आने वाली रे है ना वो 90 डिग्री पे ही पड़ रही है मिरर के साथ, ठीक है, 90 डिग्री पे ही पड़ रही है। तो ये यहाँ पे नॉर्मल भी यही है और इंसिडेंस रे भी यही है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया भाई, जब नॉर्मल भी यही है और इंसिडेंस रे भी यही है तो दोनों के बीच में एंगल कुछ है ही नहीं, 0 डिग्री है। तो यही पूछा है कि अगर नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है यानी इंसिडेंट रे सरफेस पे नॉर्मली पड़ रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितने डिग्री होगा, 0 डिग्री। देखो ऐसे है, ये ऐसे ही तो ये रे आई इस, और इस पॉइंट पे नॉर्मल भी यही है इस पॉइंट पे, तो यही तो नॉर्मल है और ये ही इंसिडेंट रे है, यानी सेम ही तो रे है, सेम रे, तो इनके बीच में कोई एंगल ही नहीं है, 0 डिग्री एंगल है। तो जो एंगल ऑफ ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस है नॉर्मल इंसिडेंस के लिए 0 डिग्री है। नेक्स्ट है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे, वो सारे किस में लाई करते हैं, सेम प्लेन में लाई करते हैं। ये हमारा क्या था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था। पर्सन कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट, जो लोग पास की चीज़ों को नहीं देख पाते उन्हें कौन सी बीमारी होती है, तो ये 2 टाइप्स आपने पढ़े होंगे, एक तो आपने ये पढ़ा होगा मायोपिया और एक हाइपरमेट्रोपिया। तो मायोपिया जो होता है वो नियर साइटेडनेस होता है, यानी हाँ हमें पास की चीज़ें दिखती हैं और दूर की नहीं दिखती। अब ये कह रहा है सी नियर बाई ऑब्जेक्ट कैन नॉट सी, यानी हम पास की चीज़ें नहीं देख पाते। तो जो हाइपरमेट्रोपिया होता है ना इसको हम फार साइटेडनेस भी कहते हैं। देखो फार साइटेडनेस, फार साइटेड, SIGHTED, फार साइटेडनेस। अब देखो सीधी सी बात है, मायो का मतलब छोटा सा शब्द है तो नियर, और हाइपर का मतलब बहुत बड़ा शब्द है तो आप ऐसे याद कर लेना फार, दूर वाला। तो फार साइटेडनेस यानी जो फार दूर वाली साइटेड है वो तो है, नज़दीक वाली नहीं है। तो इसने यही तो कहा है कि कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट, की नज़दीक वाली चीज़ों को नहीं देख पाता, तो हाइपरमेट्रोपिया। ये तो नाम है, बस याद करने की ट्रिक है, आपको याद रखना है कि जो हाइपरमेट्रोपिया है उसमें नियर बाई ऑब्जेक्ट यानी नज़दीक की चीज़ें दिखाई नहीं देती, दूर की चीज़ें दिखाई देती हैं। नेक्स्ट है when two plane mirrors are kept perpendicular to each other they create images। तो ये आपको पता है एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखे हुए हैं तो उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और नंबर ऑफ इमेजेस निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है n = 360 डिग्री बाई θ-1। तो थीटा यहाँ पे 90 डिग्री है तो 90 से 360 को काटेंगे 4 आएगा, 4 - 1 3, तो यहाँ 3 इमेजेस आ जाएंगी। इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज फॉर्म्ड एट, ये हमें पता है हमारी आँख के अंदर जो इमेज बनती है वो हमेशा आँख के किस पे बनती है, रेटिना पे, यानी रेटिना ही स्क्रीन का काम करती है हमारी आई के लिए, तो रेटिना पर इमेज फॉर्म होती है। नंबर ऑफ इमेज फॉर्म व्हेन एंगल बिटवीन 2 मिरर इज, तो यहाँ पे एंगल 24 डिग्री दिया है तो हमें पता है नंबर ऑफ इमेजेस 360 बाई थीटा, थीटा की वैल्यू 24 है -1, ये मैंने 6 से यहाँ पे किया, 6 4 जा 24 और 6 6 जा 36 0, तो यहाँ से 4 से 15 टाइम्स कट गया तो 15 - 1 14 इमेजेस आ गई। नेक्स्ट है व्हेन सीलरी मसल्स रिलैक्स द थिकनेस ऑफ लेंसेज, जब सीलरी मसल्स हमारी रिलैक्स में होती हैं तो जो हमारा लेंस होता है ना वो थिन हो जाता है। थिन का मतलब पतला हो गया, पतला कब होगा, जब उसकी थिकनेस कम होएगी, तो थिकनेस क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। जब सीलरी मसल्स रिलैक्स में होती हैं तो थिकनेस रिड्यूस होती हैं, और जब सीलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो थिकनेस इंक्रीज करती है। ये आपको ध्यान रखना है कि सीलरी मसल्स जब हमारी रिलैक्स में होती हैं तो लेंस हमारा पतला होता है, यानी उसकी जो मोटाई है वो कम हो गई, थिकनेस रिड्यूसेस। नेक्स्ट है
मैच द कॉलम में प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर को आपको मिलाना है यहाँ पे कि उसका पॉलिश सरफेस होता है, इसका 5th है। नेक्स्ट है एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, तो जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल होता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। नेक्स्ट है ऑप्टिक नर्व क्या काम करती है, तो मैंने बताया था अभी कि ऑप्टिकल मैसेज को या विजुअल मैसेज को ये रेटिना से ब्रेन तक ले जाती है, तो कैरी विजुअल मैसेज टू ब्रेन। नेक्स्ट है ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, जहाँ पे बिल्कुल भी क्या नहीं होता, विजन नहीं होता, नो विजन, यानी नो रॉड नो कॉन सेल्स, तो डज नॉट हैव रॉड्स एंड कॉन्स। नेक्स्ट है विबग्योर क्या है, ये 7 कलर्स में जब स्प्लिट होती है वाइट लाइट, तो ये क्या है, प्रोड्यूस्ड व्हेन वाइट लाइट स्प्लिट, की जब वाइट लाइट स्प्लिट होती है तो विबग्योर प्रोड्यूस होता है। कैटेरैक्ट क्या है, तो मैंने बताया था कि जो आई लेंस है वो धुंधला हो जाता है, तो आई लेंस बिकम्स क्लाउडी। नेक्स्ट है डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, तो डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट स्प्रेड और अपीयर टू स्प्रेड। डाइवर्जेंट का मतलब है कि जो लाइट रे है ना वो एक जगह पे इकट्ठी नहीं हो रही बल्कि फैल रही है, तो या तो वो फैल रही होती है या हमें फैलती हुई अपीयर होती है, नजर आती है। नेक्स्ट है ऑडिटरी एड्स, ऑडिटरी एड्स देखो जो सुनने जिनसे हमें कोई चीज़ सुनाई दे रही है, सिर्फ सुनने वाली एड्स, तो हमें पता है कि जैसे हमारे मानचित्र होते हैं, ग्लोब्स होते हैं, तो ये विजुअल होते हैं, इनमें हमें चीज़ें दिखती हैं, और जैसे हम कोई मूवी देख रहे हैं तो उसमें हमें दिख भी रहा है, सुन भी रहा है, तो वो ऑडियो विजुअल है। लेकिन सिर्फ ऑडिटरी यानी जो सिर्फ हमें सुनाई देती हैं, तो टैप रिकॉर्डर और सीडी क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।